अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, एक तरफ तो तुम और तुम्हारी टीम जो किसी के काबू ही नहीं आ रही, हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही, तगड़ी से तगड़ी टीमों के भी धरती में हाथ टिकवा रही। दूसरी तरफ हमारा ये बाबर का पाकिस्तान, जिसका मन करे वही खींच के चला जाता है इनके कान। अरे बाबर बरो, कुछ तो शर्म करो। सुना है तीसरे T20 में भी न्यूजीलैंड वालों ने तुम्हें एक तरफा ठोक डाला और 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त बना के सीरीज पर ही कब्जा कर लिया। अरे छी छी बाबर भाई, तुम लोगों ने तो अपनी ऐसी नाक कटवाई, बस पूछो ही मत। अरे सनाका भाई, अकेला बाबर क्या करे, हम तो अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हैं, तीनों ही मैचों में 50 ठोके हैं। जब तक भाई बाबर को कोई साथ देने वाला ही नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की टीम का हाल ऐसा ही होगा। अरे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, सारे निकम्मे हमारी ही टीम में भरे पड़े हैं। भाई T20 मैचों में लगातार 3-3 50 लगाना कोई आसान काम ना है, लेकिन फिर भी बाबर ने लगाई। लेकिन हमारे लंगूरों की वजह से कोई काम नहीं आई। इन लोगों ने मैच हरवाए जो हरवाए, हमारी ताबड़तोड़ पारियों पर भी पानी फेर दिया। इस तीसरे T20 में न्यूजीलैंड का चल गया वो फिन एलन, उसने हमारे गेंदबाजों को ऐसे कूटा जैसे एक औरत अपने निकम्मे घर वाले को कूटती है लेके बेलन। वो उल्टी खोपड़ी का ऐसा चला, 62 गेंद में ही 137 रन ठोक गया, चौके सिर्फ 5, छक्के 16। वो सभी गेंदबाजों को कच्चा चबाने के लिए हो रहा था उतावला, उसने मार मार के चौके छक्के हमारा हैरिस राउफ तो बना दिया बावला। बेचारे के ऐसे टांके तोड़ दिए, 4 ओवर में ही 60 रन ठोक दिए। अरे रोहित भाई, अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में अकेला बाबर क्या करे, अब तो हम टीम के कप्तान भी नहीं। अरे बाबर भाई क्या बताएं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। एक तरफ देखो तुम्हारा बल्ला जमकर बोल रहा है, लेकिन तुम्हारी टीम ना जीत रही, और दूसरी तरफ देखो हमसे पहले 2 मैचों में खाता ही नहीं खुला, फिर भी हमारी टीम बिल्कुल एक तरफा जीत गई। लेकिन भाई सनाका की बात बिल्कुल सही है, अब तुम लोगों की मिट्टी पलीत होने में कोई कमी कसर ना बची। अरे पहले तुम कंगारुओं से लगातार 3 टेस्ट मैच हारे, अब न्यूजीलैंड वालों से लगातार 3 T20 हार गए। अरे सही बताएं तो तुम लोगों ने अपनी नाक कटवाने में तो कोई कमी कसर छोड़ी नहीं, साथ में एशिया पर भी बड़ा दाग लगवा दिया। अरे रोहित शर्मा भाई, एशिया की छोड़ो, इन पाकिस्तान वालों ने तो पूरे क्रिकेट पर ही दाग लगवा दिया। अरे बाबर भाई, तुम्हारी टीम तो मंदिर का घंटा बन के रह गई, जिसका जी करता है वही बजा के चला जाता है। अरे हम तो कहते हैं भाई, अगर क्रिकेट तुम्हारे नहीं बस का, क्यों धक्का किए जा रहे हो, कोई गिल्ली डंडा लुका छिपी का खेल खेल लो। अरे भाई सीखो कुछ बाकी एशिया वालों से, जिन कंगारुओं से तुम लगातार 3 टेस्ट मैच हारे, उनको इंडिया वालों ने 4-1 से बुरी तरह लपेटा था, बड़ी मुश्किल से पीछा छुटा के जान बचा के भागे थे। और अब T20 सीरीज में जिन न्यूजीलैंड वालों ने तुम लोगों की बिल्कुल नाक रगड़वा रखी है। अरे अब कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारी बांग्लादेश ने उन कीवियों को दिन में तारे दिखा दिए थे, बिल्कुल धरती में हाथ टिकवा दिए थे। 3 मैचों की T20 सीरीज थी, एक मैच तो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन एक मैच जीत के सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। और वनडे सीरीज के एक मैच में तो इन न्यूजीलैंड वालों को सिर्फ 98 रन पर ही निपटा दिया था। और यहाँ तुम्हारे खिलाफ T20 मैच में ही उनका एक खिलाड़ी 137 रन ठोक रहा है। अरे बाबर भाई, बाकी सब बातें जाने दो, तुम जिम्बाब्वे को छोड़ के कोई एक ऐसी टीम बता दो जिसके खिलाफ तुम दावे के साथ कह सको कि इससे तो हम सीरीज के सभी मैच जीत लेंगे, क्योंकि भाई तुम्हें तो वैसे ही जिम्बाबर कहा जाता है, क्या पता जिम्बाब्वे के खिलाफ तो तुम्हारा तुक्का लग भी जाए। अरे वाह भाई वाह साकिब अल हसन, जिस जिम्बाब्वे की तुम बात कर रहे हो, अब वो पहले वाली जिम्बाब्वे ना रही। अरे उनसे तो हम T20 सीरीज खेल रहे हैं, हमसे पूछो हमारा क्या हाल बना रखा है। अभी तक 2 मैच हुए हैं, जिनमें से एक वो जीते हैं, एक में हमें बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। अरे जीत क्या, बिल्कुल हारते हारते बचे हैं, 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर जाकर बड़ी मुश्किल से तुक्का लगा है। इसलिए कह रहे भाई, इन पाकिस्तानियों की हालत देख के हमें तो नहीं लगता ये जिम्बाब्वे से भी निपट पाएंगे। अरे रहने दो भाई सनाका और साकिब अल हसन, ज्यादा हवाबाजी मत करो, पाकिस्तान के बुरे दौर का मजाक मत बनाओ। अरे अब यहाँ आके तुम बातें बना रहे हो, पूरी दुनिया ने देखा था वर्ल्ड कप में तुम्हारी टीमों का क्या क्या हुआ था हाल। अरे सनाका और साकिब, वहाँ तुम्हारी ऐसी बिगड़ी थी चाल, जीत का तो तुम्हारे मन से ही निकल गया था ख्याल। और रही बात टीम इंडिया की, भाई इनके तो बल्लेबाज हो या गेंदबाज सभी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर इनके जैसा शिवम दुबे या जायसवाल जैसा कोई खिलाड़ी हमारे पास होता, हम भी बाजी पलट देते। अब ये किस्मत का मारा बाबर बेचारा अकेला पड़ गया, इसलिए हमारी टीम हार रही है, पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। हम तो भाई अपनी तरफ से पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे।